गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का करंट हम लोग करने वाले हैं 25 जनवरी 2025 का। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे दोस्तों, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं 25 जनवरी 2025 का। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? हाल ही में फिक्की फ्रेम इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो आयुष्मान खुराना को किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आयुष्मान खुराना को। देखिए, बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिक्की फिल्म सम्मेलन उद्योग के लीडर, रचनात्मक पेशेवरों और नीति निर्माताओं के लिए सभा के रूप में कार्य करता है, जिसमें मुख्य भाषण, मास्टर क्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। इस साल फिक्की इवेंट की थीम राइस रिडिफाइन इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, एक्सीलेंस रखी गई है। इसके जरिए फिल्मों की कहानियों को नए आयाम देने, क्रिएटिविटी को बढ़ाने और मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट इसका दोस्तों, फिक्की फ्रेम्स भारतीय फिल्म उद्योग का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यह सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, बी सही है, केवल हवाई निगरानी करना। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल हवाई निगरानी करना। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से SANJAY बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम BSS को हरी झंडी दिखाई है। SANJAY एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्रों सेंसरों में से इनपुट को एकीकृत करेगा। BSS अत्याधुनिक सेंसर और एनालिटिक्स से लैस है। यह विशाल भूमि सीमाओं की निगरानी करेगा, घुसपैठ को रोकेगा, खुफिया और निगरानी में शक्ति बढ़ाएगा। यह युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाएगा और यह सेना मुख्यालय और भारतीय सेना निर्णय समर्थन प्रणाली को इनपुट प्रदान करेगा। SANJAY को भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा स्वदेशी और संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस प्रणाली को 24 से 2 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा दोस्तों भारत करेगा दोस्तों। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा दोस्तों। देखिए, भारत 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के अधिकारी ने विश्वास के साथ कहा कि फीडे ने जनवरी या फरवरी 2024 की शुरुआत में ही भारत के मेजबानी अधिकारों और अनौपचारिक पुष्टि कर दी थी। भारत ने आखिरी बार 2002 में हैदराबाद में फीडे विश्व कप की मेजबानी की थी, जहां शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने खिताब जीता था। विश्व कप की मेजबानी करने वाले विशिष्ट राज्य या शहर का चयन अभी किया जाना बाकी है और अगले महीने AICF की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। 23 जनवरी 2025 तक डी कुकेज नवीनतम फीडे रैंकिंग में अपने हम वतन अर्जुन एडिगेसी को पछाड़कर भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? बाजरा महोत्सव दोस्तों ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया, बेंगलुरु में। देखिए, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया दोस्तों। महोत्सव के हिस्से के रूप में कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणाली का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य नामक एक सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों। GIZ जर्मनी और FIBL स्विट्जरलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस कार्यक्रम की मेजबानी के लिए सहयोग किया। संगोष्ठी में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तंजानिया, इटली, पेरू और इंग्लैंड सहित 10 से अधिक देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए। पोषक अनाज के प्रमुख उत्पादकों में से एक कर्नाटक है, जिसने 2017 में उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की मेजबानी की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता दोस्तों? यह जीता है दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन दोस्तों, विक्टर एक्सेल्सन। देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन और दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने क्रमशः 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष और महिला एकल खिताब जीता। इंडियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 14 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विक्टर एक्सेल्सन ने इससे पहले 2017 और 2019 में इंडियन ओपन का एकल खिताब जीता था। एन से यंग का यह दूसरा इंडिया ओपन बैडमिंटन एकल खिताब था। इससे पहले उसने इसे 2023 में जीता था। इंडियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और इसकी मेजबानी भारतीय बैडमिंटन महासंघ द्वारा नई दिल्ली में किया जाता है। पहला इंडियन ओपन प्रतियोगिता 2018 में आयोजित किया गया था और तब से यह हर साल आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार ने भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत जीआई टैग का लक्ष्य कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? यह दोस्तों 2030 तक रखा है। देखिए भारत सरकार ने 2030 तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अनुसार अब तक 6 से 5 भारतीय उत्पादों को जीआई टैग जारी किया गया है। जीआई टैग पाने वाले पहला भारतीय उत्पाद 2003 में दार्जिलिंग चाय को दी गई थी। जीआई टैग के लिए नए लक्ष्य की घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीआई समागम में की। केंद्र सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक समिति गठित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2025 में क्वाड विदेशी मंत्री की 9वीं विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? ये की गई दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूएसए में दोस्तों। जनवरी 2025 में क्वाड विदेश मंत्री की 9वीं विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ये भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। क्वाड समूह के सदस्य देशों में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्वाड समूह की 9वीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भाग लिया। भारत 2025 में 7वीं क्वाड शिखर सम्मेलन बैठक की दोस्तों मेजबानी करेगा। 2025 में दोस्तों 7वीं जो क्वाड शिखर सम्मेलन का बैठक होने वाला वो भारत करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को। देखिए हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन लड़कियों के साथ होने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण में लड़कियों के लिए समान अवसरों की वकालत भी करता है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है, जिसे 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 3 दिसंबर 2018 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने देश धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कहाँ पे दोस्तों? 17 पे दोस्तों। मध्य प्रदेश ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। 17 धार्मिक स्थलों पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया। मध्य प्रदेश ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। आगे है, मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए राज्य भर में 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भगवान कृष्ण और भगवान राम ने मध्य प्रदेश में कदम रखा था, इसलिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उज्जैन, ओरछा, सलकनपुर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, मैहर, अमरकंटक और महेश्वर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था डैश तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा होगी। तो 2030 तक दोस्तों देखिए, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा होगी दोस्तों। 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा होगी दोस्तों। देखिए, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा होगी। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में 13.42% का योगदान देगी। 2022-23 में इसका योगदान 11.74% रहा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। ICRIER ने अपनी रिपोर्ट में डिजिटल अर्थव्यवस्था में व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा और शिक्षा जैसे पारंपरिक उद्योगों की डिजिटल हिस्सेदारी को शामिल किया है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला। भारत का सबसे पुराना मेला जो है दोस्तों बोई मेला है, डैश में शुरू होगा। कहाँ पे शुरू होगा दोस्तों? तो कोलकाता में शुरू होगा। बोई मेला सबसे पुराना मेला और कोलकाता में शुरू होगा। 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2025 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCE द्वारा किया जाता है। भारत का पहला पुस्तक मेला 1918 में कलकत्ता के कॉलेज स्ट्रीट में आयोजित किया गया था। यह पुस्तक मेला अर्थशास्त्री विनय कुमार सरकार सहित कई उल्लेखनीय हस्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापारिक पुस्तक मेला, एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला और सबसे अधिक लोगों द्वारा भाग लिया जाने वाला पुस्तक मेला है। पुस्तक मेले की शुरुआत 1976 में कोलकाता पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा छोटे पैमाने पर की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कृषि और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े 2 फैसले लिए हैं। निम्न में से कौन से फैसला सही है दोस्तों? तो एक नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, 2025-26 के विपणन सत्र के लिए सरकार ने कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाकर 56.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। 2 में दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2 और वर्षों के लिए बढ़ाने की को मंजूरी दी है दोस्तों। तो ऑप्शन 1, 2 दोनों सही होगा दोस्तों। देखिए, भारत सरकार ने कृषि और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े 2 फैसले लिए हैं। 2025-26 के विपणन सत्र के लिए सरकार ने कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले सत्र की तुलना में 315 रुपये अधिक है। इस वृद्धि से कच्चे जूट उत्पादन में लगे लगभग 40 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2 और वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन को 2026 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ब्रीफ में एक बार हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में है दोस्तों, हाल ही में फेकी फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? आयुष्मान खुराना को। सेकंड में है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो युद्ध क्षेत्र को पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना दोस्तों। थर्ड में दोस्तों, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो भारत करेगा। अगला है दोस्तों, 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता दोस्तों? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता दोस्तों, विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार ने भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत GI टैग का लक्ष्य कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो 2030 तक रखा है, 2030 तक। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2025 में क्वाड विदेश मंत्री की 9वीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? ये वाशिंगटन DC USA में आयोजित की गई थी, वाशिंगटन DC USA में। अगला है, हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों?
24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने डैश धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 17 धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, 17 धार्मिक स्थलों पर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा होंगी। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा होगी। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कोलकाता में शुरू होगा दोस्तों, कोलकाता में। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को डैश और वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। ये दोस्तों हम लोग का आज का करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।